देखिए, दो बातें होती हैं। कुछ लोग सोचते बहुत कुछ हैं, वो लिस्ट बनाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट वो एक्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों पे कि मेरा आइडियल पार्टनर ऐसा होगा और ठीक है, मैं भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ इन्हांस करूँगा या करूँगी। बिकॉज आजकल हर कोई बहुत अवेयर है, सबको ये कॉन्सेप्ट्स पता है कि ये एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, तो थोड़ा तो मुझे भी खुद पर काम करना पड़ेगा। बट वो काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो कैसे किया जाए? See, it's interesting कि आज का इंसान जानता सब कुछ है जी। सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन अच्छा है, रीडिंग करना चाहिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनने चाहिए, स्पीकिंग ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, ब्लॉग्स एवरीथिंग। जानना और कोई भी चीज़ को हकीकत में बदलना, दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी कभार मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, बट जब आप एक पैकेट के ऊपर या कोई बोतल के ऊपर ये ना पढ़ सके कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज, आपकी पढ़ाई इज नॉट रिलेटेबल विद द एक्शंस यू आर टेकिंग, राइट? और ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि टू पुट एनीथिंग इनटू एक्शन देयर आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड। नंबर वन इज योर व्हाई। जब तक आपको खुद नहीं पता है कि मुझे ये बदलाव, ये सुधार क्यों लाना है, व्हाई इट इज़ गुड फॉर मी, माई फैमिली, मे बी पीपल अराउंड मी, जब आपका वाई क्लियर होता है तो बदलाव लाना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ माई सेशन एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने गोल सेट किया कि भाई मुझे सर मेरा 15 साल का स्मोकिंग है, छोड़ देना है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों। हिज आंसर वॉज, सर वो मेरी हेल्थ खराब कर रहा है। तब तो मन क्या, उठा के एक थप्पड़ लगा दूँ। भाई 15 साल से स्मोक कर रहा है, आज पता चल रहा है हेल्थ खराब हो रही है। सो दैट वॉज नॉट अ कंपेलिंग वाई। वो सिर्फ पब्लिक में 500 लोगों के बीच में बोलने के खातिर उसने बोला था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चला। तब मैंने उनको समझाया कि एक कंपेलिंग वाई, जिसके पीछे एक इमोशनल ड्राइव है, वो होना ज़रूरी है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सेशन 2 दिन खत्म हो रहे थे और वापस उसने माइक लिया और उसकी आंखों में आंसू थे उस समय पर। और वो माइक में कहता है कि सर मुझे मेरा वाई मिल गया है, मेरा 7 साल का बेटा है, ही कंसिडर्स मी टू बी हिज सुपरमैन। वो जब मैं शाम को घर आता हूँ एकदम खुशी से मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है, फिर मेरा ब्लेज़र जो मैं निकालता हूँ तो वो पहन के घूमते रहता है, मेरी तरह बन के। कभी कभार मेरी सीट पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के मेरी तरह खाना खाता है, मेरी तरह बात करता है। तो ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक मी। और अभी बताते बताते वो और ज़्यादा रोते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, और वो कह रहे कि सर आज वो सब कुछ कॉपी कर रहा है, वो शायद वो दिन दूर नहीं जब मेरा स्मोकिंग भी कॉपी करेगा। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ और जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, कल उठ के उसे मैं स्मोक करता हुआ देखूंगा तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। वो 15 साल का स्मोकिंग ऑन द स्पॉट उस इंसान ने वहाँ पर छोड़ दिया था। बट दैट वॉज फर्स्ट थिंग, दैट्स वाई। द सेकेंड थिंग इज द राइट स्टेट ऑफ माइंड। इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंसान अपने लिविंग रूम में से किचन तक पानी लेने भी नहीं जाता है। लेकिन इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर देना चाहते हैं। कभी कभार मन करता है कि यार पूरी रात ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच जाओ, जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही होता है, जब वी आर सुपर एनर्जेटिक। जब ये दो चीज़ें हम कंबाइन कर पाते हैं तब हमारे लिए एक्शन लेना, बदलाव लाना पॉसिबल होता है। आपने मुझे अपनी स्टोरी में बताया कि यू हैव बीन मैरिड सिंस 8.5 years बाय नाउ। तो ये उन लोगों के लिए है जो शादी में जाना चाह रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग सीक्रेट्स, 5 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ क्या होंगे? नंबर 1 थिंग, आपको कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइक्स डिसलाइक्स चॉइसेस मिलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी कुंडली आपका हार्डवेयर है जो लेकर आप पैदा हुए हैं, बट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो जब आप ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं, जब कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं। कभी कभार 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, बट अगर आप लाइक्स डिसलाइक्स नहीं मिला पाएंगे ना तो काम नहीं होगा। कभी कोई गुण ना मिले, बट अगर आप एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो शायद वो गुण से भी बड़ा हो जाता है। सो दैट वुड बी द सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को क्या पसंद है, और अगर उसे साउथ इंडियन पसंद है, मुझे नहीं भी पसंद, तो चलो आज उसकी चॉइस के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। एंड वो रेसिप्रोकेशन कि चलो आपको उस दिन चाइनीज़ खाना था तो आज के साथ आपके साथ मैं आज चली आती हूँ। दैट्स हाउ मैरिज वर्क्स। मैंने आज दिन तक कोई
दो सिमिलर टाइप के लोगों को मिलते हुए नहीं देखा है। जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि हस्बैंड वाइफ में किसी को एसी पसंद है, किसी को पंखा पसंद है। जनरली उन दोनों की शादी हो जाती है। यस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को सागर का किनारा पसंद है। आपने देखा होगा कि एक जो है वो एक्शन फिल्में पसंद करता है, दूसरा जो है वो रोमांटिक फिल्में पसंद करता है। तो कहने का मतलब इसमें से ये है कि इट्स नॉट अबाउट सिंपली मैचिंग एवरीथिंग, बट इट्स मोर अबाउट कि उस सिचुएशन में आप कितना सामने वाले के लिए करने के लिए तैयार है। एंड इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस भी नहीं है। यू नो, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट वुड बी, जब आप किसी से प्यार करते हैं उसके नीड्स को अपने से ऊपर रखना, दैट्स लव। Isn't that sacrifice also? I don't think so. If you are in true love, let's say there's a small kid, there's a small baby. वो सोना चाहता है, तो आपकी नीड कहाँ फुलफिल हो अगर आप खेलना चाहते हो उसके साथ, बट क्योंकि वो सोना चाहता है आप उसकी नीड को अपने से ऊपर रखते हैं। एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स आर बिल्ड। पेरेंट्स भी तो अपनी नीड्स को टेम्पररी छोड़ करके बच्चों की नीड्स को ऊपर रखते हैं। इसी तरह से रिश्ते बनते हैं और वो एक दूसरे के प्रति का एक रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। One more thing which I believe is very, very powerful in married life, and that would be the other family members. Because India में शादी दो लोगों की नहीं हो रही है, दो परिवारों की हो रही है। तो अब आप दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, पसंद कर लिया है, but also give the opportunity for the family to meet that person. तो जब मैंने शिवांगी को पसंद किया, जब उन्होंने मुझे पसंद किया, तो मैं ये चाहता था कि उनके परिवार को मैं मिलने के लिए जाऊँ। लेट देम मीट मी, टेस्ट मी, आस्क मी क्वेश्चंस। उनका हक बनता है कि भाई हमारी बेटी को खुश रख पाओगे। एंड वाइस वर्सा, मैं अपने पेरेंट्स को चाह रहा था कि शिवांगी से मिले। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ तो रहना है। मेरे साथ तो दिन में शायद शिवांगी 1, 2, 3 घंटे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 घंटे सो जाएंगे, बट बाकी का टाइम अगर वो घर पे रहने वाले हैं, शी इज़ गोना बी विद माई फैमिली। मैं इवन ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स को मिलाओ। वाई? बिकॉज आपको उन्हीं फ्रेंड्स के साथ अगर बाद में आउटिंग करना है तो वो भी इनको समझे और पसंद करे, वो भी उतना ही जरूरी है। बिकॉज इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स ऑल द पीपल अराउंड जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे लगती है कि लाइफ के गोल्स और पर्पस को मैच कराना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों लोग एक दूसरे के गोल्स को, पर्पस को समझ पाते हैं, तो मैरिज इज काइंड ऑफ अ कंपेनियनशिप। अब ये कंपेनियनशिप में बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं नियमित बन रहा हूँ उनके गोल्स को अचीव कराने में, सिमिलरली शी इज सपोर्टिंग मी फॉर माई गोल्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ वुड बी बीइंग अ गुड फ्रेंड टू ईच अदर। सी, एक जो फिजिकल अट्रैक्शन है शादी के बाद का, वो कुछ ही वक्त तक रहेगा। उसके बाद का जो आपका अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को लेकर के जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो दोस्ती है, जितना टाइम आप साथ में स्पेंड कर सकते हैं। अगर ब्रेक लेकर के आपको किसी के पास जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि योर लाइफ पार्टनर इज नॉट अ गुड फ्रेंड टू यू, एंड दैट्स नॉट मैरिज फॉर मी एटलीस्ट। ओके, सो आई अग्री कि फ्रेंडशिप को बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत दी गई है, स्पेशली लाइक यू नो दे से कि बिफोर हस्बैंड एंड वाइफ यू शुड बी गुड फ्रेंड्स। तो अगर हम कंक्लूड करें इन 5 पॉइंटर्स को हमारी ऑडियंस के लिए, सो क्या होंगे वो पॉइंटर्स? सबसे पहले आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स मिलाइए। दूसरा, जो सामने वाले की नीड है कभी कभार उसे ऊपर रखना, तो रेसिप्रोकेशन वक्त के साथ मिलेगा। तीसरा, फैमिली और फ्रेंड्स को मिलवाइए। चौथा, वैल्यूज़ और गोल्स, पर्पसेस को मिलवाइए। एंड पांचवा, बी गुड फ्रेंड्स टू ईच अदर।